दोस्तों, कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया। चीनी फौज को लद्दाख पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। कश्मीर की आज़ादी का सूरज तलू होने के करीब भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका। भारत ने चीन को खुला रास्ता दे दिया। चीन का अगला हदफ क्या? तहलका खेज इंकशाफ ने भारतीयों के होश उड़ा दिए। चीन ने सिर्फ भारतीय फौजियों पर हाथ साफ नहीं किया, बल्कि अच्छा खासा मकबूजा इलाका भी भारत से छुड़वा लिया। भारतीय सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान खोलने लगे। मोदी बताए हमारी ज़मीन कैसे वापस लेंगे। सोनिया गांधी भी बोल पड़ी। लद्दाख में चीनी फ़ौज के हाथों तारीख़ी हसीमत उठाने के बावजूद मोदी खामोश क्यों है? कांग्रेस रहनुमा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इस पुरइसरार खामोशी की वजह भी सामने आने लगी। चीन ने भारत के ज़ेर कब्ज़ा 18 किलोमीटर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। कुछ अरसा पहले तक जहां भारत की सरहदी पोस्टें हुआ करती थीं, वहां अब भारतीय फ़ौज पेट्रोलिंग से भी कासर है। चीन का अगला हदफ कश्मीर है, कोई माने या ना माने। सोनिया गांधी ने चीखते हुए कहा कि चीन ने हमारा इलाका छीन लिया। मोदी बताए अब ये ज़मीन कैसे वापस लेंगे। बीजेपी अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए आवाम से चीनी फ़ौज की पेशकदमी छुपा रही है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा वादी पर पाकिस्तान चीन का कब्ज़ा होगा और भारत मुंह देखता रह जाएगा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने चीन का रास्ता साफ कर दिया। आर्टिकल 370 के मनसूखे से बीजिंग को एक नया हथियार मिल गया, जो अब कश्मीर की आज़ादी का सबब बन जाएगा। मोदी के फैसले ने चीन को मकबूजा कश्मीर में बराह रास्त मुदाखलत का रास्ता दिया। मोदी सरकार के इस फैसले ने चीन का पाकिस्तान से इत्तेहाद भी मजबूत कर दिया। तहलका खेज इंकशाफ से भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय एजेंसियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गईं। इंतहा पसंद हिंदू मोदी को पाकिस्तान में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोदी ने वो काम किए हैं जिससे पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद मजबूत हुआ है। मोदी ने कैसे कश्मीर का सौदा किया, किसी के वहमों गुमा में भी नहीं था। मोदी अपने इंतहा पसंदाना अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ ज़ोर आजमाई कर रहा है। बहरहाल, लद्दाख के मुकाम पर आज चीन का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है और चीन अभी मज़ीद पेशकदमियाँ जारी रखे हुए है। भारत अब इन कोशिशों में है कि मुज़ाकरात के ज़रिए चीन से काबिज़ शुदा इलाका वापस ले, लेकिन आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन आसानी से भारत के वो इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए एक शिकस्त की मानंद होगा। इलाकों की वापसी के लिए भारत मुसलसल चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन चीन ने भारत को ऐसी गेम में उलझ दिया है कि इससे बाइज़्ज़त तौर पर निकलना अब भारत के बस की बात नहीं रही। मोदी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। चीन ने लद्दाख और दीगर इलाकों की भारत वापसी के लिए जो शर्त रखी है, वो इंडिया के मुंह पर एक तमांचा है। हाल ही में चीन ने एक बार फिर भारत को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम आपको लद्दाख और दीगर इलाके सिर्फ एक शर्त पर वापस करेंगे, और वो शर्त यह है कि भारत मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत बहाल करे, वरना लद्दाख को भूल जाए। चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि अगर लद्दाख पर मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करनी होगी। चीन की तरफ से दो टोक अल्फाज में रखी गई ये शर्त मोदी और इसके वज़रा पर बिजली बनकर गिर चुकी है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है। दोस्तों, मोदी अपनी मकारी से बाज ना आया। चीन से अमन का मुआहदा करने की आड़ में भारतीय फ़ौज को अब तक की बड़ी इजाज़त दे दी। भारत ने चीन पर भारी हथियारों के साथ हमला करने का मंसूबा बना लिया। मोदी को कौम के साथ झूठ बोलना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। चीन ने भी भारत की इस साजिश को भांपते हुए ऐसा काम कर दिया कि मोदी को जान के लाले पड़ गए। चीन ने मोदी को खबरदार कर दिया कि वो हमला करने की गलती ना करे, वरना भारत को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। चीन ने भारत को ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी तो मोदी दुम दमाकर भाग गया। मोदी ने चीन की तरह भारतीय कौम को भी धोखा दे दिया। ऐसी चाल चल दी कि चीन मोदी की चालाकियों पर हैरान रह गया। जबकि अमेरिकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भारत से कहा कि वो मकबूजा कश्मीर में लगाई गई पाबंदियाँ हटाकर कश्मीरियों की बुनियादी हकूक़ फौरी तौर पर बहाल करे। जो बाइडन मुस्तकबिल में अमेरिका के सदर मुंतखब होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर के अवाम के हकूक़ की बहाली के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम उठाए। उन्होंने शहरियत और रजिस्ट्रेशन के मुतनाज़ कवानीन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से भारत ने चीन को मकबूजा वादी में बराह रास्त मुदाखलत की दावत दी है।
जो हाइडन की एक पॉलिसी पेपर में दीगर ममालिक में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ होने वाले मुजालम को भी रोकने का मुतालबा किया गया। बयान पर भारतीय अमरीकी ग्रुप को आग लग गई और इन्होंने इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की, जिसका जो बाइडन की टीम ने कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ तातुल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को लेकर इनकी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी को अपने बयान से चीन के साजिशी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए और सरकार के तमाम मशीनरी को मिलकर मौजूदा चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। चीन के साथ पुरतशद्दुद झड़प में 20 हिंदुस्तानी जवानों के हलाक होने और कुल जमाती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के मद्देनज़र जारी एक बयान में मनमोहन सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने किए गए लफ्ज़ों के असरात को लेकर मोहतात रहना चाहिए। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कभी भी सफारतकारी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकती और ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जवानों की कुर्बानी रायगा ना जाए। गौर तलब है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंद और चीन कशीदगी पर गुज़श्ता 19 जून को कुल जमाती इजलास में कहा था कि हिंदुस्तानी इलाके में कोई नहीं घुसा है और न ही किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ज़रिए कुल जमाती इजलास में किए गए तबसों की कुछ हलकों में शरारती तशरीह की कोशिश की जा रही है। ये पहली बार है जब PMO ने बड़ी तादाद में चीन के जवानों की मौजूदगी की बात कबूल की है। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि अच्छी खासी तादाद में चीन के लोग भी आ गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान को भी अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहिए हिंदुस्तान ने किया है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं ने सवाल उठाए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में कहा कि 15 और 16 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंदुस्तान के 20 बहादुर जवानों ने हौसले के साथ फ़र्ज़ अदा करते हुए मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी। इस अजीम कुर्बानी के लिए हम इन जांबाज फ़ौजियों और उनके अहल खाना के शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हम तारीख़ के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के फ़ैसले और सरकार के ज़रिए उठाए गए कदम तय करेंगे कि आने वाली नस्लें हमारा तज्ज़िया कैसे करेंगी। जो मुल्क की क़यादत कर रहे हैं उनके कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। उनके मुताबिक हमारी जमहूरियत में ये ज़िम्मेदारी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की है। वज़ीर-ए-आज़म को अपने लफ्ज़ों और ऐलानात के ज़रिए मुल्क की सलामती और हिकमत अमली और इलाकाई मफादात पर पड़ने वाले असरात के लिए हमेशा बेहद मोहतात होना चाहिए। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक हिंदुस्तानी सरहद में गलवान घाटी और प्यांगोंग तुस इलाके में कई बार दरअंदाजी की है। हमने तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी इलाकाई सालमे से कोई समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने बयान से उनके साजिशी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए कि सरकार की तमाम मशीनरी इस ख़तरे का सामना करने और हालात को और ज़्यादा बदतर होने से रोकने के लिए बाहमी इत्तेफाक से काम करें। यही वक्त है जब पूरे मुल्क को मुतहद होना और मुनज़्ज़म होकर इसका जवाब देना है। हम सरकार को आगाह करेंगे कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कभी भी सिफारतकारी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकती। झूठ और प्रोपेगेंडा से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। हम वज़ीर-ए-आज़म और मरकज़ी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो चैलेंजेस का सामना करें और कर्नल बी संतोष बाबू और हमारी फ़ौज की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें, जिन्होंने कौमी सलामती और इलाक़ाई सालमियत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे कुछ भी कम किया जाना मैंडेट से तारीख़ी गद्दारी होगी। मशरक़ी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ 6 हफ्ते से सरहद पर तातुल की सूरत-ए-हाल बनी हुई है। इसी दौरान दोनों ममालिक की फ़ौज के बीच हुए पुरतशद्दुद झड़प में 20 हिंदुस्तानी फ़ौज हलाक हो गए थे। चीन ने पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा किया, हालांकि हिंदुस्तान ने चीन के